सारी परफेक्शन के चक्कर में ना हम लोग जो भी मोमेंट्स हैं उसको मेमोरेबल अच्छा बनाने की बजाय हम chaos create कर रहे हैं। In simplifying the problem, we are actually complicating those problems, and we are wasting our energy as well as our partner's energy. Please don't do that. Please don't get married. And if you really want to get married, start enjoying that marriage. मतलब लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है या रिवेंज मैरिज है? ये रिवेंज मैरिज बन गई ना बाबा 2 में। ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन पूनम which is released when you cuddle each other, when you hold each other's hand, when you are near with your partner. So this oxytocin, this human touch, is missing in today's marriage. There are actually the cuddlers, the professional cuddlers, जो $80 per hour charge कर रहे हैं. In our India also at Andheri in last to last March 2019, this cuddler, professional cuddler is being launched. ओके इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखिएगा, ना कि ओपन कम्युनिकेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताया ये टोन मुझे पसंद नहीं। इसके बाद प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, इतना सिंपल भी बता दो, चलो अभी मैं तरकीब करने के लिए तैयार हूँ और आगे चलते हैं। दैट विल गिव द स्पाउस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि इसे ये पसंद नहीं है। ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है, लेकिन इन अ सटल वे, इन अ पोलाइट वे। In the marriage, let me tell you very clearly, the independence does not work. It does not work. स्पेस लेने के चक्कर में आदमी आजकल लोनली होता चला जा रहा है। तो इज इट वाइज इनफ फॉर मी टू टेक दिस ओवर स्पेस? उसके बदले थोड़ा बहुत मैं अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस लेकर मेरी प्रॉब्लम या मेरी जो भी चैलेंजेस है ये मैं बोल सकता हूँ क्या? और उसके लिए अगर मुझे मेरी भाषा में नहीं बोलना है तो मुझे पार्टनर की भाषा में उसे ये समझाना पड़ेगा। Those efforts I will have to take. और believe me, these efforts are only for initial period. एक बार ये कनेक्शन बन जाए ना, आपका पार्टनर आपसे भी ज्यादा आपकी केयर करेगा। Impatient in that. It takes too long years to build a relationship. Do you have that much of patience? This is very important to ask ourselves. क्या मैं 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, उसकी आदतें मेरे जैसी नहीं है? You won't ever find a perfect partner. You won't ever find a perfect partner because perfection is outdated nowadays. चीजें बिल्कुल अलग अलग। अगर ये अलग अलग हैं तो उनका नेचर भी अलग है, उनके डील करने के तरीके भी अलग हैं, तो उस तरह उनकी लैंग्वेजेस भी अलग है। ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आई एम टॉकिंग पूनम नॉट ओनली फॉर द इंडियन कपल्स बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल कपल्स। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का मतलब है क्या वो इमोशनल नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसकी प्रैक्टिकलिटी उभर के हमेशा बाहर आती है। इमोशनल जो साइड है उसकी, उससे भी ये प्रैक्टिकल बातें वो हमेशा करता है। प्रैक्टिकल बातों का मतलब है कि फॉर दैट पर्सन द एक्शंस मैटर अ लॉट। से फॉर एग्जांपल उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी करियर, या तो कहीं पे आपका फ्रिक्शन हो गया, ये हो गया, आप वर्क कर रहे हो, नहीं वर्क हुआ, आपने छोड़ दिया, अगेन यू विल स्टार्ट गेटिंग सर्चिंग समबडी एल्स एंड देन यू विल फॉल इन लव एंड अगेन यू विल स्टार्ट विद अ जीरो। माय सेइंग इज पहले वाले की जो बॉडी की मेमोरीज है, जब आप फिजिकली इंटीमेट हुए हो, यू आर अननोइंगली कैरिंग दोज मेमोरीज विद योरसेल्फ। आपका जर्नी सेकंड लेवल पर आ गया। along with that, unknowingly you are carrying old person's memory also, old partner's memory also. So what are we doing actually? If we go on, continuing this way of switch on, switch off in our relationship, such an intimate relationship, are we really complicating our life? Are we creating a confusion in our life? We need to ask this question. Social status, सोसाइटी में मेरी इमेज कैसी है? तो इन लोगों को बहुत चिल्लम चाली होती है, जब गुस्से में बातें होती, झगड़े होते हैं, इनको ये जरा भी नहीं पसंद। मतलब तुम्हें कितनी भी ठेस पहुंची हो, लेकिन तुम चिल्ला के बात कर रही हो या कर रहे हो तो मुझे जरा भी नहीं पसंद, क्योंकि लोग सुन रहे हैं। उन्हें लोगों की बहुत पड़ी होती है बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल। सोसाइटी फैमिली है तो वो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड ही रहेंगे। अभी दूसरी भाषा देखते हैं। दोज आर इमोशनल पीपल। इमोशनल लोगों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है पूनम रिलेशनशिप, फैमिली। और ये जो लोग हैं इमोशनल लोग, उन्हें वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। व्हाट यू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, व्हेन नॉट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, हाउ नॉट टू स्पीक, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तुम उनके सामने इतने पैसे रख भी दो या इतना खाना या इतने गिफ्ट्स रखो, लेकिन उन्हें अगर गलत बात लगी हो तुम्हारी तो वो कतई नहीं लेंगे वो बात। उसके बाद आप उसकी जो भी गलती है, मैं ये क्यों बता रही हूँ पता है, कि गलतियां तो सबकी होती हैं, लेकिन अगर कनेक्शन बिल्ड नहीं है और डायरेक्टली हम किसी को बोलना चाहें तो कतई नहीं सुनेगा।
ये जो भी बातें हैं, ये आपको धीरे-धीरे थोड़ी बहुत इनिशियली मैं बता रही हूँ, इग्नोर करनी होंगी एंड दिस इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। हाँ, पूनम, मैं कतई नहीं, ठीक है? Hello, everyone. Welcome back to Able Nari in collaboration with Miss Leena Paranjpe, the Millennium Marriage Coach. हम चला रहे हैं एक सीरीज जिसका नाम है Discover the Wah in Your Vivah. well, अब हम पहुंच चुके हैं जानने के लिए कि हनीमून भी हो गया और अब असली गृहस्थी शुरू हो चुकी है। ऐसी गृहस्थी में जब डेली बेसिस पे एक दूसरे के साथ 24 आवर्स डील करना होता है, आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त, आपकी फैमिली, हर कोई होते हैं और स्टेक पे लगी होती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो। तो एक दूसरे की इक्वेशन को समझने के लिए लीना जी आज हमें एनलाइटन करेंगी, यू नो व्हाट, प्यार की भाषा से, जिसको हम इंग्लिश में कह रहे हैं लैंग्वेज ऑफ मैरिज। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आती रहिए और हमें ऐसे ही शादी के वाह 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 बताते रहिए। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट लैंग्वेज ऑफ मैरिज। तो क्या है ये भाषा? मतलब अगर जैसे लड़कियां आजकल इंग्लिश बहुत बोलती हैं, लेकिन लड़के अगर हिंदी में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा कुछ है या ये कुछ और ही है? प्लीज बताइए। सही बात है पूनम। यहाँ हम लैंग्वेज ऑफ लव के बदले भी लैंग्वेज ऑफ मैरिज की बात करने वाले हैं आज। जैसे हम कहते हैं, चलो डेली रूटीन तो स्टार्ट हो गया, न्यूली वेड हैं दोनों, और नया नई नई शादी है, नया नया एक्सपीरियंस है, एक दूसरे को समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगेगा, सभी बातें हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली रियल लाइफ में जब जीना पड़ता है, तो डेली रूटीन पर हमें एक दूसरे से डील करना होता है, राइट? उसका अपब्रिंगिंग, बिहेवियरल पैटर्न, नेचर, डीलिंग टेक्निक्स, हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशंस, सेम वे हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू अदर सिचुएशंस। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर ये अलग अलग हैं, तो उनका नेचर भी अलग है, उनके डील करने के तरीके भी अलग हैं, तो उस तरह उनकी लैंग्वेजेस भी अलग है। ये हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। This I'm talking, Poonam, not only for the Indian couples, but I'm talking about the global couples. In every global couple, one partner has a particular language and the other partner has a particular language. तो उस लैंग्वेज के बारे में आज मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी। मेरे रिसर्च के अनुसार, मेरे एक्सपीरियंसेस के अनुसार, मेरी खुद की शादी के और जो भी केस स्टडीज मतलब मैंने डील किए हुए हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस है उनसे, तो ऐसा है कि हर एक कपल में एक पार्टनर होता है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का मतलब है, क्या वो इमोशनल नहीं होता? ऑफ कोर्स होता है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा मायने रखती है। उसकी प्रैक्टिकलिटी उभर के हमेशा बाहर आती है। इमोशनल जो साइड है उसकी, उससे भी ये प्रैक्टिकल बातें वो हमेशा करता है। प्रैक्टिकल बातों का मतलब है कि फॉर दैट पर्सन द एक्शंस मैटर इन लॉट। से फॉर एग्जांपल, उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी करियर या तो फाइनेंस। मतलब मेरे पास, मैं करियर में सेट हूँ क्या, मैंने कितना एजुकेशन लिया हुआ है, क्या मैं सच में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, प्रमोशंस मिलने के लिए क्या मैं काम कर रहा हूँ, मेरे खाते में कितने पैसे हैं, एम आई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड डू आई हैव द सफिशिएंट बैलेंस, मैंने कितनी प्रॉपर्टीज की हूँ। ऑलवेज द पर्सन इज बीन मोर मेजरेबल, कैलकुलेटिव, बहुत ज्यादा। सो हिज और हर मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी कम्स एज करियर। द सेकंड प्रायोरिटी फॉर दिस पर्सन कम्स एज हॉबीज। उसके जो भी इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस देता है। एंड द थर्ड प्रायोरिटी विल कम एज अ सोशल स्टेटस। सोसाइटी में मेरी इमेज कैसी है। तो इन लोगों को बहुत चिल्लम चाली होती है, जब गुस्से में बातें होती, झगड़े होते, इनको ये जरा भी नहीं पसंद। मतलब तुम्हें कितनी भी ठेस पहुंची हो, लेकिन तुम चिल्ला के बात कर रही हो या कर रहे हो, तो मुझे जरा भी नहीं पसंद, क्योंकि लोग सुन रहे हैं। उन्हें लोगों की बहुत पड़ी होती है, बिकॉज दीज आर प्रैक्टिकल पीपल। सोसाइटी बहुत मायने रखते हैं ये लोग।
अपनी इमेज को, सोसाइटी में क्या है अपनी इमेज, इसे बहुत मायने रखता है. एंड द लास्ट पार्ट कम्स एज रिलेशनशिप एंड चिल्ड्रन, मतलब फैमिली. जिन प्रैक्टिकल लोगों की लास्ट प्रायोरिटी अगर फैमिली है तो वो हमेशा एक्शन ओरिएंटेड ही रहेंगे. अभी दूसरी भाषा देते हैं. दोज आर इमोशनल पीपल. इमोशनल लोगों के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है पूनम रिलेशनशिप, फैमिली. और ये जो लोग हैं इमोशनल लोग, उन्हें वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं. व्हाट यू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, व्हाट नॉट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, व्हेन नॉट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, हाउ नॉट टू स्पीक, बहुत ज्यादा मायने रहते हैं. तुम उनके सामने इतने पैसे रख भी दो या इतना खाना या इतने गिफ्ट्स रखो, लेकिन उन्हें अगर गलत बात लगी हो तुम्हारी तो वो कतई नहीं लेंगे वो बात. फॉर देम वर्ड्स मैटर अ लॉट. ऐसे ये इमोशनल लोग होते हैं, वो भी प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिकलिटी बाजू में रहती है. तो वो जाएंगे, अगर शॉपिंग करेंगे, इमोशनल शॉपिंग करेंगे वो लोग. उनके लिए पैसे मायने नहीं रखता, पैसा आ जाएगा या पैसा है, मतलब वो दैट्स अ सेकंड प्रायोरिटी. फर्स्ट इज दे डील विद द फीलिंग्स एंड डील विद द इमोशंस. So their first priority comes as relationship. The second priority for them comes as their interests, their hobbies, जैसे मैंने कहा. फिर आता है उनके लिए सोसाइटी. थर्ड लेवल पे उनका सोसाइटी आता है. तो सोसाइटी में के इमेज के लिए वो कोई परवाह बिरवाह नहीं करते. जो मैं हूँ मैं हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं कोई गलत तो हूँ नहीं, मैंने कुछ गलत बोला भी नहीं है, तो मेरी फैमिली, मैं उसकी चिंता क्यों करूँ, मतलब उसकी सोसाइटी की चिंता क्यों करूँ. ऐसा उनका अप्रोच होता है. एंड द फोर्थ priority for these emotional people is career and finance. करियर और फाइनेंस में वो लोग कभी भी इतनी टेंशन ही नहीं लेते. दे आर करियर सेंट्रिक, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है. दे आर मोर रिलेशनशिप सेंट्रिक. मतलब अगर करियर के लिए कुछ भी उन्हें सैक्रिफाइस करना हो ना, वो तुरंत करेंगे. वो तुरंत कर, मतलब रिलेशनशिप के लिए अगर सैक्रिफाइस करना हो तो वो तुरंत करेंगे. रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देंगे. करियर के लिए वो कहीं भी, मतलब जैसे हम देखते हैं कितने सारे जोड़ों में कि वो ट्रांसफर होती है हस्बैंड की, या कहीं भी शिफ्ट होना है वो करियर शिफ्ट कर लेते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बिकॉज देखिए मोर प्रायोरिटी टू द रिलेशनशिप. ये सारी बातें हैं. अब हमने देख ली कि इनकी प्रायोरिटीज कैसे सेट है, प्रैक्टिकल इंसान की और इमोशनल इंसान की. कपल में mostly it is my research and the experience, the way I said, one partner is practical and other is emotional. अगर प्रैक्टिकल बंदा अपनी इमोशनल वाइफ को या मे बी इमोशनल हस्बैंड को प्रैक्टिकलिटी समझाना बैठे, तो कैसे समझेगी या समझेगा, क्योंकि उसके लिए तो वर्ड्स प्रेशियस है. तुम किस तरह बात कर रही हो, तुम किसके कैसे टोन में बात कर रही हो, ये बहुत मायने रखता है. तुम किसके सामने बात कर रही हो, ये भी मायने रखता है. So this is more important. So you need not to take out your practicality there. You have to learn the language of emotions, of words, and start utilizing the conscious words. Use the words consciously with your partner. तो ही आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपसे थोड़ा सा कनेक्ट हो जाएगा. एटलीस्ट एक कनेक्शन बिल्ड होना स्टार्ट तो हो जाएगा. और उसके बाद आप उसकी जो भी गलती है, मैं ये क्यों बता रही हूँ पता है, कि गलतियां तो सबकी होती हैं, लेकिन अगर कनेक्शन बिल्ड नहीं है और डायरेक्टली हम किसी को बोलना चाहें तो कतई नहीं सुनेगा. तो ये कनेक्शन पहले बिल्ड करवा लो. बाद में अगर इस कनेक्शन बिल्डिंग के बाद पार्टनर आपकी सुनने लगेगा, शी विल स्टार्ट लिसनिंग यू, देन यू कैन मेक द पर्सन, मेक योर स्पाउस रियलाइज हिज और हर मिस्टेक, कि भाई ऐसे ऐसे है, ये मिस्टेक की है, तुमने ऐसे ऐसे पैसे खर्च कर दिए बिना सोचे समझे, जो भी. मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. तो ये मुझे जरा भी पसंद नहीं आया. मैं पैसे के मामले में बहुत ज्यादा मतलब पर्टिकुलर हूँ. मुझे ये ऐसा फालतू का खर्चा मुझे नहीं पसंद. अगर आपको कोई भी बात बतानी हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इन योर न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट बिल्डिंग दैट इंटीमेट कनेक्शन. एंड फॉर बिल्डिंग दिस इंटीमेट कनेक्शन यू नीड टू लर्न योर पार्टनर्स लैंग्वेज. वैसे ही मैं इमोशनल लोगों को बोलूंगी, आपको आपका पार्टनर, आपको पता है ये प्रैक्टिकल है बंदा, और ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि वो जैसे जैसे हनीमून में भी जाओगे तो बहुत प्रैक्टिकल बातें करेगा, पैसे की बात करेगा, खर्चे की बात मतलब संभल के करेगा, एक्शन सेंट्रिक बहुत बात करेगा, खर्चा करेगा भी लेकिन गिफ्ट्स में बहुत ज्यादा करेगा, ना कि हाथ में हाथ लेकर करे स्कडलिंग करना. उसको ये इतना मजा नहीं आएगा शायद से, लेकिन वो ज्यादा गिफ्ट करना, परचेसिंग करना, इसमें ज्यादा मैंने मतलब इंपॉर्टेंस दे सकता है.
तो आपको अगर आपका हस्बैंड थोड़ा ही ऐसे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा भावुक होती हूँ या होता हूँ, लेकिन मेरी पार्टनर उतनी नहीं है या मेरा पार्टनर उतना नहीं है, तो समझ लो कि वो थोड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। तभी आपको ये वर्ड्स को जो पकड़ा पकड़ी आप खेलते हो ना, वो छोड़नी होगी, एटलीस्ट इनिशियली। ये ऐसे ऐसे उसने उस टोन में बता दिया, सबके सामने बता दिया, फोन पर इस तरह बात की उसने। ये जो भी बातें हैं, ये आपको धीरे धीरे थोड़ी बहुत इनिशियली मैं बता रही हूँ इग्नोर करनी होगी। एंड दिस इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, मैं कतई नहीं बोलूंगी ऐसे। लेकिन आपको ये बातें आपको थोड़ी इग्नोर करनी होगी और थोड़ा प्रैक्टिकल सोचकर, क्योंकि होता क्या है, इमोशनल लोग अगर पकड़ के बैठते हैं तो एक झगड़ा या सिंपल सी भी बात हो ना, 3-3 4-4 दिन लगी रहती है, हफ्ते भर लगी रहती है, 10 दिन लगी रहती है, गुस्से में रहते हैं, फ्यूमिंग रहते हैं, बॉइलिंग रहते हैं अंदर से, काम करेंगे सब कुछ, लेकिन फिर भी वो कनेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे हस्बैंड कुछ भी कितनी भी कोशिश करे, चलो यार एक आइसक्रीम तो खाने चलते हैं या चलो टहलने चलते हैं, ही विल नॉट, और ही विल नॉट। इमोशनल बंदा आपके वर्ड से मिले, आपके एक्शन से कभी भी वो मतलब ल्योर नहीं होगा, अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखिएगा, ना कि ओपन कम्युनिकेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपने इग्नोर कर लिया, और आप जितना आगे जाएंगे, चलो आपसे ये गलती होगी, इमोशनल व्यक्ति, स्पाउस, प्रैक्टिकल स्पाउस को बता रहा है, आपसे ये गलती होगी, मुझे इस वर्ड्स में आपने बताया, ये टोन मुझे पसंद नहीं, इसके बाद प्लीज टेक केयर ऑफ दिस, इतना सिंपल भी बता दो, चलो अभी मैं फॉरगिव करने के लिए तैयार हूँ, और आगे चलते हैं। दैट विल गिव द स्पाउस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि इसे ये पसंद नहीं है। ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है, लेकिन इन अ सटल वे, इन अ पोलाइट वे, इन अ रिस्पेक्टिव वे। जैसे ये मैसेज जाएगा, क्योंकि क्या करते हो आप पहले ये मैसेज नहीं देंगे और फिर बोलते हो कि माय हस्बैंड हैज स्टार्टेड टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। whose fault it is? It is your fault that you have allowed him or her to take you for granted। अगर आपका पार्टनर आपको इतना कंसिडर करता है, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, तो ये आपकी गलती है। तो इनिशियली जैसे बिल्ड कर ही रहे हो, तभी सटल अप्रोच में ये स्टार्ट कर दो। तो आपको इमोशनल आप हो तो आपको आपकी भाषा से में प्यार नहीं करना, क्योंकि हर टाइम आप रोते रहोगे, हर टाइम वर्ड्स के ऊपर ऐसे मिंगल करते रहोगे, आपके पार्टनर को कुछ समझेगा ही नहीं, उसे लगेगा ये बहुत बोर करती है यार, ये बहुत इरिटेट करती है, कितना पकड़ के बैठती है। तो हमने अक्सर सुनते हैं हम लोग, मैं इतना आगे जाके की कोशिश करता हूँ, मैं इतना ये समझने की कोशिश करता हूँ, ये भूल जाओ, अभी चलो आगे चलते हैं, मतलब लेकिन ये रेडी नहीं है। तो ये सारी बातें आती है जस्ट बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन, और देयर इज अ मिसमैच इन द लैंग्वेज। सो आई लव यू इज नॉट अ वेरी ग्रेट टर्म, शायद से हमने ये यूज किया या मैंने बताया है क्या इसके पहले, मैंने बताया है शायद से। राइट राइट राइट। हाँ, सो आई लव यू ये बहुत आई सेंट्रिक, इट्स अबाउट व्हाट योर पार्टनर वांट्स। शादी कर रहे हो, रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव रिस्पेक्ट, तो ही रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए हस्बैंड वाइफ के रोल में हक जताना इज ओके, जैसे हमने पहले वाले एपिसोड में देखा, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ वो निभाने की बात आती है अंडरस्टैंडिंग। This is what I can say. This language is the very important crux of building the connection with your spouse. तो इस लैक ऑफ लैंग्वेज को उभरने के लिए क्या किया जाए? व्हाट इज लैक ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ टू ओवरकम इट? क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं? कैसे हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बिकॉज 24-25 साल की एक आपकी ओरिएंटेशन होती है, एक आपका पर्सनालिटी ट्रेट बन चुका होता है, तो जल्दी से चेंज करना, एंड स्पेशली वही कि बहन भाई सिबलिंग्स के इंटरेक्शन में आप कैसे भी बिहेव कर देते हो, एंड देन कि चलो 4 दिन बाद हम वापस ही आ जाएंगे और हम हमेशा जिंदगी भर ताऊ सिबलिंग्स तो रहेंगे ही। लेकिन यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी है, जो कि है कि हम अलग हो सकते हैं। और एक और लैंग्वेज जो है लीना जी, मैं कहना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा भी होता है हस्बैंड वाइफ एक अपनी यूनिक लैंग्वेज क्रिएट कर लेते हैं, जो कि यू नो जब वो अकेले होते हैं तब उनका बात करने का तरीका बहुत अलग होता है। जैसे ही वो फैमिली के आगे जाते हैं या समाज के आगे जाते हैं, तो एकदम से उनका स्विच ऑन स्विच ऑफ चालू हो जाता है, एंड देन दे आर वेरी डिफरेंट टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज वेरी इंस्पायरिंग एंड आइडल कपल। तो ये एक डबल लाइफ जो जीने लगते हैं कपल्स आपस में ही, एक बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, और सालों निकल जाते हैं इसी केमिस्ट्री में, और बट अंदर ही अंदर डेफिनेटली खुशी नहीं है। तो इन सब चीजों को आप अच्छे से अपना वक्त लेके प्लीज समराइज करिए, एंड या या तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेडरूम में आपकी भाषा अलग है
और बाहर आपकी भाषा अलग है। ये होना या आपका चॉइस है, चलो ठीक है। लेकिन अंदर की भाषा जो बेडरूम की है, उसे कहीं ना कहीं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना ये इम्पोर्टेंट है। मतलब फाइट्स हो बहुत अच्छी बात है, दे एड स्पाइस इन योर मैरिज। It's very nice and it's very normal to become vulnerable. It's very normal to become, to have the little bit of anxiety, to have stress, to have the uh, worry about your relationship. But it is also new normal to work on that. How will you work on that? You will start learning the language and you will start changing your approach towards your partner. So if you value and respect your partner, so do your partner will give you. तो आप में कहीं ना कहीं हर टाइम ईस्ट वेस्ट ये करते करते सालों निकल जाएंगे। आजकल तो साल भी नहीं जाते हैं पूनम, कुछ महीने निकल जाते हैं, उसके बाद लड़की चली आती है अपने मैके या तो लड़का उसे आकर भेज देता है, एंड देन द गैप वाइडन्स, योर मैरिज स्टार्ट्स ब्लीडिंग। why to do all these things instead of that? अगर बेडरूम में ही हम अपनी भाषा एक कॉमन लेवल पर लेकर आए कि चलो तुम्हें ये पसंद है, थोड़ा तुम्हारा थोड़ा मेरा, यही तो कहा जाता है इट इज द इंटरडिपेंडेंस। इसलिए शादी में इंडिपेंडेंस कतई ही नहीं चलेगी। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इन द मैरिज लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली द इंडिपेंडेंस डज नॉट वर्क, डज नॉट वर्क। स्पेस लेने के चक्कर में आदमी आजकल लोनली होता चला जा रहा है। तो इज इट वाइज इनफ फॉर मी कि टू टेक दिस ओवर स्पेस? उसके बदले थोड़ा बहुत मैं अपने पार्टनर को कॉन्फिडेंस लेकर मेरी मेरी प्रॉब्लम या मेरी जो भी चैलेंजेस है ये मैं बोल सकता हूँ क्या? और उसके लिए अगर मुझे मेरी भाषा में नहीं बोलना है तो मुझे पार्टनर की भाषा में उसे ये समझाना पड़ेगा। Those efforts I will have to take. और believe me, these efforts are only for initial period. एक बार ये कनेक्शन बन जाए ना, आपका पार्टनर आपसे भी ज्यादा आपकी केयर करेगा। I can vouch on this. But this building of the connection, this connectivity is more important and which is lacking. हम लोग इसके सारे रिपोर्कशंस की बात करते हैं, वो पेरेंट्स इन लॉ के प्रॉब्लम्स आते हैं या इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं ना कहीं ये सारे चैलेंजेस आते हैं। इसकी जड़ ये है कि ये कहीं पर ये कनेक्टिविटी नहीं है। तो इसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करिएगा और उसमें धीरे धीरे प्रोसेस लीजिए। डोंट बी इम्पेशेंट इन दैट। इट टेक्स टू लॉन्ग ईयर्स टू बिल्ड द रिलेशनशिप। डू यू हैव दैट मच ऑफ पेशेंस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आस्क आवरसेल्व्स, क्या मैं 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर मैं ये कंक्लूड कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, उसकी आदतें मेरे जैसी नहीं है? यू वोंट एवर फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर, you won't ever find a perfect partner because perfection is outdated nowadays. Perfection is outdated, friends. Please try to understand. सारे परफेक्शन के चक्कर में ना हम लोग जो भी मोमेंट्स हैं उसको मेमोरेबल अच्छा बनाने की बजाय हम chaos क्रिएट कर रहे हैं। In simplifying the problem, we are actually complicating those problems and we are wasting our energy as well as our partner's energy. Please don't do that. Please don't get married. And if you really want to get married, start enjoying that marriage. मतलब लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है या रिवेंज मैरिज है? ये रिवेंज मैरिज बन गई ना बाबा 2 महीने के अंदर। या तुमने मुझे ऐसे बोला था तो मैं तुम्हें ऐसे ही बोलूंगी, तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसे किया तो मेरे पेरेंट्स भी क्या कम है क्या? What is this? Why are we doing this? ये शो उन्हीं के लिए है, मैं बोलूं पूनम, कि जो सच में they're seriously married but they want to make this marriage spicy. They want to make this marriage enjoyable journey. झगड़ो, मैं आज तक झगड़ती हूँ। I'm telling you on the show. Yes, me and Suhas, we also have the arguments, we also have the fight. लेकिन don't lose the humor in marriage. एक मजा है वो। झगड़ने की भी एक लिमिट है, बातें करने की भी एक लिमिट है, चिल्लम चाली करने की भी एक लिमिट है। उस लिमिट को थोड़ा सा सेट करिएगा बैठकर एक दूसरे के साथ कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे। मेरा कहना है अपने पार्टनर के सिवाय नींद कैसे आती है? नींद कैसे आती है? दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग। दैट मीन्स यू आर लूजिंग द रोमांस। काम की वजह से अगर डिस्टेंट रिलेशनशिप है मैं समझ सकती हूँ, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन कहीं ना कहीं हम व्हाट्सएप तो कहीं पर तो हम लोग वर्चुअली तो कनेक्ट हो सकते हैं। So my saying here is mainly language of marriage is the
root, you can say the ingredient, to make this recipe more tasty. राइट राइट। और अक्सर आजकल ये भी हो गया है मिलेनियल मैरिजेस की, अगर जो मेच्योर मैरिजेस हो चुकी हैं, लाइक जो 15-20 साल से ऊपर मैरिजेस जा चुकी हैं, तो इतने टाइम में अराउंड 2 डेकेड्स में लाइफ आपकी प्रैक्टिकल एंड अदरवाइज सोशल लाइफ बहुत ज्यादा इंटैंगल हो गई होती है, एंड ऑफ कोर्स द रोमांस हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो और व्हाटएवर, आपने एक दूसरे को बहुत ज्यादा ही जान लिया है और बोर हो गए हैं व्हाटएवर, एंड देन आजकल एक ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत चालू हो गया है। सो एंड अगर देखा जाए तो अभी एडल्ट्री का भी जो एक लॉ था वो जुडिशरी ने रिमूव कर दिया है। सो वेयर द मैरिजेस आर going what in what direction, and how far you think that this kind of system is fine uh, as a family, as parents, and yeah, socially, because कई बार ऐसा होता है कि it actually becomes so open that the whole world knows about it. मुझे ऐसे लगता है कि we are not here who are promoting the marriage, but again I would repeat, we are here to share the importance of the companionship in marriage. तो भले आप लिव इन में रहो, आप सिर्फ मतलब एज पार्टनर्स आप रह सकते हो, आप शादी करके रह सकते हो, आप सिर्फ एंगेज होकर भी रह सकते हो, इट इज कम्प्लीटली योर चॉइस, लेकिन उस कंपेनियनशिप को आपको एंजॉय करने आना चाहिए। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। मैरिज, हालांकि इन वेस्टर्न कंट्रीज इट इज अंडरस्टूड दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिलेशनशिप। तो हम जैसे अगर यहाँ पर देखें कि मैरिज, पीपल आर गेटिंग मैरिड द वे आई सेड, एंड पीपल आर टेकिंग डिवोर्स, ठीक है। तो यहाँ शादी तोड़ने के लिए तो नहीं करते हैं, लेकिन बस टूट जाती है। ऐसा कुछ अपने आप नहीं होता। We can't just blame our problems and our responsibilities on marriage institutions. Marriage institution अपने इतने वर्षों से चली आ रही है, पूरे वर्ल्ड में वो ऐसे ही नहीं चली आ रही है। It is somewhere the institution which gives us the stability, and believe it or not, it is giving us the stability. क्योंकि जब आप मैरिज, चलो मैरिज नहीं करनी है आपको, आपको ऐसे ही सिंगल रहना है, एंड यू कीप ऑन चेंजिंग द पार्टनर्स, मे बी आपको जैसे जैसे अनुभव आता जाएगा आप पार्टनर्स चेंज करेंगे, लेकिन इस स्विच ऑन स्विच ऑफ के चक्कर में होता ये है ना कि एवरी बॉडी हैज अ मेमोरी। तो जब आप फिजिकली कनेक्ट होते हो एक पार्टनर से, जहां आपने वो रिलेशनशिप को 0 से लेकर मे बी 3 तक लेकर भी आ गए, चलो या 4 तक लेकर आ गए, इसे अंजाम देने की जरूरत नहीं है मैरिज में, चलो आप एंजॉय भी कर रहे हो, कहीं पे आपका फ्रिक्शन हो गया, ये हो गया, आप वर्क कर रहे हो, नहीं वर्क हुआ, आपने छोड़ दिया, अगेन यू विल स्टार्ट गेटिंग सर्चिंग समबडी एल्स, and then you will fall in love, and again you will start with a zero. My saying is, पहले वाले की जो बॉडी की मेमोरीज है, जब आप फिजिकली इंटीमेट हुए हो, यू आर अननोइंगली कैरिंग दोज मेमोरीज विथ योरसेल्फ। आपका जर्नी सेकंड लेवल पर आ गया, along with that unknowingly you are carrying old person's memory also, old partner's memory also. So what are we doing actually? If we go on continuing this way of switch on switch off in our relationship, such an intimate relationship, are we really complicating our life? Are we creating a confusion in our life? We need to ask this question. So marriage actually gives us stability. In foreign countries, after understanding the importance of this relationship, when we have discussed about the statistics in the earlier episodes, कि जहाँ पर 40-50% तक डिवोर्स रेट चले गए हैं, वो लोग एक्चुअली वहां पर काम कर रहे हैं to work on their marriage, to work on their relationship, to understand and respect each other and adding the value in each other's lives. और हम वेस्टर्नाइजेशन के चक्कर में कहीं पर उनकी तरफ चल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। If we keep on doing this, we will definitely reach up to, right now we are having hardly 1% rate of divorce rate, but we will be raising that, or it will be the alarming divorce rate in near future. That's what I think. So we need to think about and rethink about it. Because marriage itself is the institution which is a nurturing institution. Right. Have you? Did I say that human touch is missing in marriage? Yeah. Did I ever? We didn't discuss that, I think. But oxytocin is a hormone, Poonam, which is released when you cuddle each other, when you hold each other's hand, when you are near with your partner. So this oxytocin, this human touch, is missing in today's marriage.
there are actually the cuddlers, the professional cuddlers, जो $80 per hour charge कर रहे हैं. In our India also at Andheri in last March 2019, this cuddler, professional cuddler is been launched. हम सोचना ये मजबूत, मतलब इट इज वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर ईच वन ऑफ अस. हम लोग पक्का कर क्या रहे हैं इस टेक्निकल और टेक्निकलिटी और इस प्रोग्रेस के चक्कर में. हम लोग ह्यूमैनिटी को मिस कर रहे हैं, हम एक दूसरे के मतलब टच को मिस कर रहे हैं. वैसे भी अभी कोविड के हिसाब से सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, लेकिन जहां तुम लोग एक दूसरे के साथ हो तो वहां क्या हम इसका इम्पोर्टेंस समझ जाए, या हम एक दूसरे के साथ है तो सिर्फ झगड़ने में ही, फसाद क्रिएट करने में ही हम लोग अपना टाइम मतलब वेस्ट करें. दिस इज एवरीवन्स चॉइस आई थिंक. राइट. लीना जी, आज सच में बहुत ही अच्छा, बहुत ही हार्ट टचिंग एपिसोड रहा है, जहाँ इट हैज बीन रियली वेरी सेल्फ रिफ्लेक्टिव, वेरी टचिंग, थॉट इवोकिंग, कि अपने अंदर भी झांकने का मौका जैसे कहते हैं कि इंसान को मिलता है. सो ऑन दैट नोट आज मैं बड़े ही प्यार से, शायद इस लैंग्वेज में एक ग्रेसफुल सटल साइलेंस की भी एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो उसी के साथ से विदा लेना चाहूंगी. एंड थैंक यू सो मच लीना जी कि आज आप इतने प्यार से, इतने पेशेंस से, इतनी ब्यूटीफुली, इतनी सादगी से हर बात को समझा जाती हैं. नो वंडर दैट यू आर डूइंग सो वेल एज अ मैरिज कोच, and definitely your marriage is rocking and not on rocks. So definitely ये भाषा तो आपसे, ये लिपि आपसे जरूर सीखनी पड़ेगी इन डिटेल. सो मिलते हैं नेक्स्ट और फाइनल एपिसोड में. बहुत बुरा लग रहा है कि फाइनल एपिसोड तक हम पहुंच गए हैं, बट देन एवरी एंडिंग हैज अ न्यू बिगनिंग. सो या, थैंक यू सो मच. Thanks a lot, Poonam. Thank you.